मुझे अपेक्षा है कि आप सभी लोग सुरक्षित हैं। दोस्तों, किंगडम प्लांटी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम 5 किंगडम देखते हैं। विटाकर्स क्लासिफिकेशन के अनुसार किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया। इसमें से किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया 2 लास्ट किंगडम रहे हैं। किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया इनके लिए अलग अलग से टॉपिक्स हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा हमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से उतना ज़्यादा हमें इसको जो है ना कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है, लेकिन फिर भी ब्रॉडली स्पीकिंग कुछ क्राइटेरियाज को हम देखेंगे। व्हाट इज द किंगडम प्लांटी? किंगडम प्लांटी किसको बोलते हैं? पहली चीज़ तो ये है कि किंगडम प्लांटी में वही प्लांट्स आते हैं ओनली जो मल्टी सेलुलर है, जो ग्रीन है और जो यूकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक प्लांट्स, green plants और multicellular plants can only enter the kingdom plantae। दोस्तों, किंगडम प्लांटी में 2 ग्रुप पड़ते हैं, जैसे कि क्रिप्टोगैम्स, फेनोरोगैम्स, नॉन फ्लावरिंग और फ्लावरिंग, लोअर प्लांट्स, हायर प्लांट्स। जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स है उसमें अलगी आते हैं, ब्रायोफाइट्स आते हैं, एरिडोफाइट्स आते हैं। ये नॉन फ्लावरिंग है, क्रिप्टोगैम्स है, these are क्रिप्टोगैम्स। और जो फेनोरोगैम्स है, फेनोरोगैम्स उसके अंदर आता है जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। नॉन फ्लावरिंग में अलगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। फ्लावरिंग के अंदर जिम्नो एंड एंजियो। जिम्नोस्पर्म को सीड है, फ्रूट नहीं, और एंजियोस्पर्म को सीड एंड फ्रूट दोनों। दिस इज सीड प्रेजेंट, फ्रूट एब्सेंट। This is fruit present with seed, fruit with seed। दोस्तों, बाकी तो हम किंगडम प्लांटी के अंदर वो पढ़ने वाले हैं। हमें स्पेशली इसके अंदर कुछ एंजियोस्पर्म्स के माने जो प्रॉपर्टीज है उसको देखना है। दोस्तों, एंजियोस्पर्म किंगडम प्लांटी का सबसे विकसित ग्रुप, सबसे डेवलप्ड ग्रुप अगर कोई है तो एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं? पहली बात, एंजियोस्पर्म जो है, एंजियोस्पर्म्स वो फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, दे आर ऑल फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स, वो फ्रूट प्रोड्यूसिंग प्लांट्स है। दूसरी चीज, वो 100% वेस्कुलर है, दे आर 100% वेस्कुलर, माने विथ जाइलम एंड फ्लोएम। वेस्कुलर प्लांट्स विथ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम कंप्लीट है। जाइलम विथ वेसल्स, जाइलम विथ वेसल्स है, और फ्लोएम जो है with companion cells, फ्लोएम विथ कंपेनियन सेल्स। ये हम क्यों बोल रहे हैं? ये इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके जो पूर्वज है वो जिम्नोस्पर्म और योर टेरिडोफाइट्स, इनके पास भी जाइलम फ्लोएम थे, लेकिन दे वर इनकम्प्लीट। जाइलम विदाउट वेसल एंड फ्लोएम विदाउट कंपेनियन सेल्स। दैट इज द एंजियोस्पर्म में जो जाइलम फ्लोएम है वो कंप्लीट है, इट इज कंप्लीट। देखो, एंडोस्पर्म इसका ट्रिप्लॉइड है। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है। एंडोस्पर्म बोले तो सीड का न्यूट्रिटिव टिश्यू, बीज में गर्भ को, एम्ब्रियो को जो जिंदा रखता है, खाना खिलाता है, वो एंडोस्पर्म होता है। वो ट्रिप्लॉइड है एंड पोस्ट फर्टिलाइज्ड है, पोस्ट फर्टिलाइज्ड है, पोस्ट फर्टिलाइज्ड है, फर्टिलाइजेशन के बाद पैदा होता है। दूसरी बात, जो एंजियोस्पर्म्स है उनमें जो मेल गैमेट्स है, मेल गैमेट्स वो नॉन मोटाइल है, नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स है, वो हिलते नहीं, विदाउट सीलिया है। जिम्नोस्पर्म के मोटाइल मेल गैमेट्स, इसके नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स। दूसरी चीज, इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है, देयर इज डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। ये सारी बातें मैं आपको थोड़ा सा इन द डायग्रामेटिक कंडीशंस में आई विल एक्सप्लेन। इसको मैं डायग्राम्स निकाल के बताऊंगा किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। देखो, मान लो कि दिस इज द ओव्यूल ऑफ जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का ओव्यूल अगर आप देखते हैं, दिस इज सपोज द ओव्यूल ऑफ एंजियोस्पर्म, और ये उसका एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक माने फीमेल्स गैमेटोफाइट, जिसके अंदर फीमेल गैमेट होता है। ये एग है, ये एक सिनेर्जिड, ये दूसरी सिनेर्जिड। ये फीमेल गैमेट नहीं है, ये फीमेल गैमेट है, सेंटर वाला बड़ा,
ये सेकेंडरी न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस के साथ है और ये 3 एंटीपोडल्स है। ये मॉडल है एंजियोस्पर्म के ओव्यूल का। यहाँ पर जो है ना वो इंटेगुमेंट, हियर इज द इंटेगुमेंट, ये 2 इंटेगुमेंट और इस तरह से देयर इज द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब, यहाँ से पोलन ट्यूब प्रवेश करता है। दिस कॉल्ड एज स्पोरोगैमेट। 2 मेल गैमेट लेकर के 2 में से एक सिनर्जिड को टच करता और सिनर्जिड और पोलन ट्यूब दोनों फूटते और मेल गैमेट इसने जो लाए हैं नॉन मोटाइल वो इस एम्ब्रियो सैक के स्पेस में मतलब यहाँ गिरते हैं। अब 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट एग के साथ यूनियन करता, ये मेल गैमेट ये फीमेल गैमेट, और रहे वाला मेल गैमेट जो है वो इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ यूनियन करता। मतलब इस तरह से अंदर जो है वो 2 बार फर्टिलाइजेशन होता, इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। मेल गैमेट 2 आते और दोनों इस्तेमाल होते, दैट इज नथिंग बट कॉल्ड एज डबल फर्टिलाइजेशन। मैं पहले ये इस फर्टिलाइजेशन की बात करता हूं। एक मेल गैमेट यन प्लस एक फीमेल गैमेट, मतलब एक फीमेल गैमेट को बोलते एक, वो एक यन, दोनों का फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कॉल्ड फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, इसको बोलते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, या फिर इसको और में बोलते हैं सिंग्यामी, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन और सिंग्यामी। और इसका जो नतीजा है वो होता है ज़ाइगोट जो डिप्लॉयड है, यहां बनेगा ज़ाइगोट। अब बचा दूसरा मेल गैमेट, नाउ देयर इज द सेकंड मेल गैमेट। ये जो दूसरा मेल गैमेट है दोस्तों वो यूनियन करता है इस सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। द सेकेंड मेल गैमेट यूनाइट्स विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, द सेकेंड मेल गैमेट यूनाइट्स विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ यूनियन करता है, एक मेल गैमेट प्लस एक सेकेंडरी न्यूक्लियस, और इसका जो नतीजा होगा, इसका जो रिजल्ट होगा, बरोबर, फिर से एक मेल गैमेट प्लस सेकेंडरी न्यूक्लियस जो 2n है, एक मेल गैमेट यन है, ये बच्चा वाला मेल गैमेट भी यन है, एप्लॉइड है, ये 2n है, ये यन था, ये यन है, यन यन, ये 2n ज़ाइगोट। अब ये यन ये 2n इज इक्वल टू ये है, इसको बोलते सेकेंड फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन या फिर और में ट्रिपल फ्यूजन। इस प्रोसेस का नाम है ट्रिपल फ्यूजन या सेकेंड फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन या सेकेंड फर्टिलाइजेशन, और इसका नतीजा है PEN, पेन, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो 3n है। हाउ दैट इज 3n। सो ये डबल फर्टिलाइजेशन, मैं इसके लिए आपको डायग्राम निकाल के समझाया 12वीं में, जैसे का वैसा पॉइंट है। अभी सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन है इसका। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन, इस तरह से बीज बनता है भैया, ज़ाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, पेन से बनेगा एंडोस्पर्म, और इस तरह से पेन से एंडोस्पर्म, ज़ाइगोट से एम्ब्रियो, बाहर से ये जो है ना वो इसका सिलकोट बनता है इंटेगुमेंट्स का, और बनता है टोटल बीज, इससे एक बीज बनेगा ओव्यूल से। दोस्तों एंजियोस्पर्म्स में जो पॉलिनेशन प्रोसेस है वो इनडायरेक्ट पॉलिनेशन, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, और ये रही ओवरी। ओवरी में ये जो ओव्यूल निकाला वो ओव्यूल यहाँ है, हियर इज द ओव्यूल। पॉलिनेशन यहाँ होता है दोस्तों, मतलब नॉट डायरेक्टली ऑन द ओव्यूल, पोलन यहाँ नहीं पड़ता बल्कि पोलन ऑन स्टिग्मा पड़ता है, और पोलन स्टिग्मा पे पड़ना इज कॉल्ड एज indirect pollination. This is not the direct, the indirect pollination this is. कौन सा pollination है ये? Indirect pollination, indirect pollination, double fertilization। देखो इससे बनेगा एंडोस्पर्म, इसलिए एंडोस्पर्म 3n है, इससे बनता है ट्रिपल फ्यूजन से, पहले तो पेन बना और पेन से आगे बनेगा एंडोस्पर्म, इसलिए मैंने बोला एंडोस्पर्म 3n है और पोस्ट फर्टिलाइज्ड है। एंजियोस्पर्म में खासियत ये चीज़ें खास तौर पे हम बोल सकते हैं, फ्लावर है, फ्रूट है, डबल फर्टिलाइजेशन, इनडायरेक्ट पॉलिनेशन है, मेल गैमेट नॉन मोटाइल है, ये मोटाइल मेल गैमेट्स नहीं, नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स है, हलचल नहीं करते, इनको सीलिया फ्लैचेला कुछ नहीं है। इसका जो एम्ब्रियोस है तो 7 सेल का है, 8 न्यूक्लियस का है, ये एम्ब्रियोस है। फीमेल्स गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट जो है इसका, अब ये बातें आपको बाद में समझ में आएगी,
फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो कि मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म का जो है वो 3 सेल्ड है और फीमेल गैमेटोफाइट 7 सेल का, ये फीमेल गैमेटोफाइट है जिसमें 7 सेल है, 1 2 3, ये 4 5 6 और ये 7 सेल, फीमेल गैमेटोफाइट 3 सेल, मेल्स गैमेटोफाइट, and this is about the kingdom planting. Thank you.